जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मित्र वीडियो से जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है। आज हम मॉडल पेपर संख्या 15 देखेंगे। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने है। नभ में झपटत बाज लखि, भूल्यो सकल प्रपंच। कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, विभत्स रस, भयानक या वीर रस? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो राइट आंसर है भयानक रस। प्रश्न 2, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या करुण रस। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो राइट आंसर है वीर रस। प्रश्न 3, निशिचर हीन करहूँ महि, भुज उठाई पन किन्ह। सकल मुनिन के आगमन, जाई जाई सुख दीन्ह। उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? करुण रस, वीर रस, रौद्र रस या भयानक रस? आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो राइट आंसर है वीर रस। प्रश्न 4, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या परमाल रासो? आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी के प्रबंध काव्य का क्या नाम है। इसका राइट आंसर है पद्मावत। प्रश्न 5, किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? संस्मरण, आत्मकथा, फीचर या रेखाचित्र? आपको बताना है किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का क्या नाम है। तो राइट आंसर है रेखाचित्र। प्रश्न 6, शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक हैं? केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। शेष स्मृतियाँ संस्मरण के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। प्रश्न 7, रीतिबद्ध कवि देव हैं? अलंकारवादी, रीतिवादी, वक्रोक्तिवादी या रसवादी? आपको बताना है कवि देव किस प्रकार के कवि हैं। इसका राइट आंसर है रसवादी कवि हैं। प्रश्न 8, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, झाबरमल शर्मा, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी? आपको बताना है आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी। इसका राइट आंसर है बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी या देवदासी? आपको बताना है प्रेमचंद का कहानी नहीं है। इसका राइट आंसर है देवदासी। प्रश्न 10, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, आत्मसंगीत, पंच परमेश्वर या जादू? आपको बताना है घटना प्रधान कहानी कौन सी है।
इसका राइट आंसर है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं प्रेमचंद। प्रश्न 11, ओल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल साकृत्यायन या डॉक्टर नगेंद्र? ओल्गा से गंगा तक किसकी रचना है? तो राइट आंसर है राहुल साकृत्यायन का। प्रश्न 12, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 13, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि इन कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा। इसका राइट आंसर है विकल्प बी, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में रचना हुआ है। साकेत का रचना काल है 1931, तुलसीदास 1938, कृष्णायन 1943। प्रश्न 14, वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? आपको बताना है कि धीरे धीरे में कौन सा शब्द होगा, क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो राइट आंसर है क्रिया विशेषण। प्रश्न 15, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। जुर्राब, घाघरा, पजामा या काशीदा कार? आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा है। तो राइट आंसर है जुर्राब। प्रश्न 116, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। बूढ़ियाँ, बूढ़ियों, बूढ़ियाएँ या बूढ़ियाँ? आपको बताना है बूढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा। इसका राइट आंसर है बूढ़ियाँ। प्रश्न 117, मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। मेजी, मेजे, मेजें या मीजें? आपको बताना है मेज का बहुवचन क्या होगा। तो मेज का बहुवचन होगा मेजें। प्रश्न 118, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। आशु कवि, कुशाग्र, आशुलिपि या विद्वान? वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसके लिए एक शब्द क्या है। तो राइट आंसर है आशु कवि। प्रश्न 119, निम्नलिखित में से रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा, प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा, राम भक्ति शाखा? आपको यह बताना है रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे। तो राइट आंसर है निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रश्न 20, कवि गंग का जन्म स्थान है। आगरा, प्रयाग, इटावा या गंगापुर नगर? गंग का जन्म स्थान कहाँ है। गंग का जन्म स्थान इटावा है। प्रश्न 21, माधवाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत या विशिष्टाद्वैतवाद के? आपको बताना है माधवाचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राइट आंसर है द्वैतवाद के। प्रश्न 122, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है।
रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या रीति सिद्धांत पर। आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल ने किस सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। तो राइट आंसर है रस सिद्धांत पर। प्रश्न 23, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। टेढ़े मेढ़े रास्ते के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 124, सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, नागार्जुन, निराला या इलाचंद जोशी का? सन्यासी किसकी कृति है? इसका राइट आंसर है इलाचंद जोशी। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, राही मासूम रजा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका विकल्प? तो इसका राइट आंसर है राही मासूम राजा। प्रश्न 26, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय या महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है श्याम सुंदर दास। प्रश्न 27, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत या कहानी। आपको बताना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है। तो राइट आंसर है यात्रा वृत्तांत से संबंधित रचना है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव। आपको बताना है कि कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो राइट आंसर है पल्लव। पल्लव किसकी रचना है? आप सभी कमेंट करके बताएं पल्लव के रचनाकार कौन है? पल्लव के रचनाकार हैं पंत कवि। प्रश्न 29, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम कुमार वर्मा, सिया राम शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। उत्तरायण के रचनाकार कौन हैं? उत्तरायण के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। प्रश्न 30, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या बिहार में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। जितने भी मित्र मॉडल पेपर देख रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो मित्र पहली बार चैनल से जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर प्रतिदिन 7:30 बजे से मॉडल पेपर कराया जा रहा है। यह टीजीटी पीजीटी तक अनवरत रूप से मॉडल पेपर चलता रहेगा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 31, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? कल्याणी परिणय, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त। प्रश्न 32, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म, माधवी। आपको बताना है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है। तो राइट आंसर है मयंक मंजरी। यह श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है।
प्रश्न 33। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है विज्ञ, अनज्ञ, सर्वज्ञ, सद्यज्ञ। आपको बताना है अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर है विज्ञ। प्रश्न 34। बहिरंग का विलोम शब्द है सौरभ, बहुरंग, सबरंग या अंतरंग। बहिरंग का विलोम क्या होगा। बहिरंग का विलोम क्या होगा। बहिरंग का विलोम होगा अंतरंग। प्रश्न 35। इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुरंदर, शुक्र, माधवा या गणाधिप। आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है गणाधिप। यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 36। सम शम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है शांति चावल, शांति मोक्ष, चावल शांति, समान मोक्ष। आपको बताना है सम और शम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर है समान मोक्ष। प्रश्न 37। पंडितः आसने तिष्ठति का हिंदी में अनुवाद है पंडित आसन के ऊपर है, पंडित आसन पर है, पंडित आसन के ऊपर है, पंडित आसन पर बैठा है। आपको बताना है पंडितः आसने तिष्ठति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो राइट आंसर है पंडित आसन पर बैठा है। प्रश्न 38। कुएं से पानी लाओ का संस्कृत में अनुवाद होगा कूपात जलम आनय, कूपः जलाम अस्ति, कूपः जलम लयमेष्यति, कूपात जलाम आनयति। कुएं से पानी लाओ का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो राइट आंसर है कूपात जलम आनय। प्रश्न 39। महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, प्रतीकात्मक नाटक या उपन्यास। आपको बताना है कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है। तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए लघुत्रयी। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं। कुमार संभव में कुल 17 सर्ग हैं। प्रश्न 40। मोहितम में समास है चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। मोहितम में कौन सा समास है। तो राइट आंसर है चतुर्थी तत्पुरुष। प्रश्न 41। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत, दीपशिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता जयशंकर प्रसाद। आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द सही है, कौन सा युग्म सही है। तो राइट आंसर है विकल्प ए ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यह संगत है। दीपशिखा निराला की रचना नहीं है। दीपशिखा के रचनाकार कौन है। तो महादेवी वर्मा है। प्रलय की छाया यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कुकुरमुत्ता निराला की रचना है। प्रश्न 42। जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल, धर्मवीर भारती। आपको बताना है जाने पहचाने लोग किसका संस्मरण है। तो राइट आंसर है हरिशंकर परसाई का।
प्रश्न 43, पाड़ी च पादव च समस्त पद होगा। पाड़ी पादव, पाड़ी पादा, पाड़ी पादम, पाड़ी पादम। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर होगा पाड़ी पादम। प्रश्न 44, चक्रपाणी है का समास विग्रह होगा। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है चक्रपाणी का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका समास विग्रह होगा चक्रम पाणव यस्य सह। प्रश्न 45, नायकः में प्रकृति प्रत्यय है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है नायकः में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, निधन रूल। पितृधन ऋणम में कौन सी संधि है। दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण संधि। पितृधन ऋणम में कौन सी संधि है। तो राइट आंसर है विकल्प ए, दीर्घ संधि। प्रश्न 47, त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं है। साकल्य, पाणिनि, कात्यायन या पतंजलि। आपको बताना है त्रिमुनि व्याकरणम में कौन नहीं है। तो राइट आंसर है साकल्य। प्रश्न 48, जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी विभक्ति। जिससे रक्षा की जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर है पंचमी विभक्ति। नमः, नमस्कार के योग में कौन सी विभक्ति होगी। द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति। आप बताइए, इसका राइट आंसर है चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्व सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति होगा। प्रश्न 50, रोचते अच्छा लगता है इस अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। आपको बताना है रोचते अच्छा लगता है के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी। इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र के अनुसार रोचते के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रश्न 51, राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा। विकल्प ए, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। किसी देश के विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। किसी देश में व्यापार किया जाता है। किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। आपको बताना है राजभाषा किसे कहते हैं। तो राइट आंसर है विकल्प ए, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। प्रश्न 52, बोली किसकी इकाई है। भाषा की छोटी इकाई है, अंचल की छोटी इकाई है, राज्य की छोटी इकाई है या देश की छोटी इकाई है। राज्य जो है बोली किसकी छोटी इकाई है। बोली भाषा की छोटी इकाई है। प्रश्न 53, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या राजस्थानी की। आपको बताना है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आता है। प्रश्न 54, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है।
अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343 में। प्रश्न 55, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवै रामायण, अंधेर नगरी। आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया है? तो राइट आंसर है जानकी मंगल में। प्रश्न 56, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा माने जाते हैं। प्रश्न 57, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। आपको बताना है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है, तो राइट आंसर है ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न 58, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है? अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी प्रसंग। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, तो राइट आंसर है करुणालय। प्रश्न 59, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। प्रश्न 60, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी या प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर हिंदी। प्रश्न 61, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, लोकभाषा या संपर्क भाषा का? तो राइट आंसर है राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रश्न 62, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 दिसंबर या 10 अक्टूबर को? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 63, पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या पैशाची से? पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो राइट आंसर है पैशाची से। प्रश्न 64, देवनागरी वर्णमाला में री है संकर व्यंजन, संयुक्ताक्षर, व्यंजन या स्वर? देवनागरी वर्णमाला में री है, तो राइट आंसर है स्वर। प्रश्न संख्या 65, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राइट आंसर है वर्ण। प्रश्न 66, भूषण बिनु न वीरा जाई, कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तुलसीदास, भिखारी दास, केशव दास या मतीराम का? यह कथन
केशव दास का है। प्रश्न 67, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव दास का नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता या भाषा भूषण। आपको बताना है केशव दास की रचना इसमें से कौन नहीं है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, भाषा भूषण। प्रश्न 68, भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या चिंतामणि। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है जसवंत सिंह। प्रश्न 69, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक, बाणभट्ट की आत्मकथा। आपको बताना है कौन सी इसमें आत्मकथा रचना है। तो राइट आंसर है अर्ध कथानक। प्रश्न 70, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा कृष्णदास। स्वच्छंदतावाद का कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है श्रीधर पाठक को। प्रश्न 71, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या सरस्वती का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो राइट आंसर है कवि वचन सुधा पत्रिका का। प्रश्न 72, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन या वासुदेव शरण अग्रवाल। किसने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 73, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल साकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 74, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास या कृष्णदास का। यह काव्य पंक्ति कुंभन दास की है। प्रश्न 75, सूरदास की कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा, राम काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा या सूफी काव्य धारा के। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। प्रश्न 76, अब लव नसानी अब न नसैहूं, तुलसी की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है? कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका से। तुलसी की यह काव्य पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो राइट आंसर है विनय पत्रिका से। प्रश्न 77, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की कौन सी रचना ज्योतिष से संबंधित है? तो राइट आंसर है रामाज्ञा प्रश्नावली। प्रश्न 78, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या परमानंद दास को। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है तुलसीदास को। प्रश्न 79, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या मगही। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा। प्रश्न 80,
कृताकृत का समास है तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्विगु। कृताकृत में कौन सा समास होगा? तो राइट आंसर है कर्मधारय समास। प्रश्न 81, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने से घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। प्रश्न 82, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का सही अर्थ है बना बनाया काम बिगाड़ देना। प्रश्न 83, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार या उल्लास। आपको बताना है तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? तो राइट आंसर है अंधकार। प्रश्न 84, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। रात्रि, दई, बच्चा, कान। आपको बताना है अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है? अर्ध तत्सम शब्द है दई। प्रश्न 85, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास, अचल, आश्चर्य या छाता। कौन सा विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द है ग्लास। प्रश्न 86, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। भस्म से आवृत, मेघों से आच्छादित, पद से च्युत, कष्ट से साध्य। अपादान कारक युक्त वाक्यांश कौन सा है? तो राइट आंसर है पद से च्युत। प्रश्न 87, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, कर्मभूमि। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है कायाकल्प। प्रश्न 88, निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के स्त्री पात्र है? अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की पात्र है? तो राइट आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न 89, मित्रों मरजानी किसकी रचना है? ममता कालिया, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। मित्रों मरजानी किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कृष्णा सोबती की रचना है। प्रश्न 90, यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या रूप केंद्रित। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? तो राइट आंसर है वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। प्रश्न 51, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, समय सरगम। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है मैयादास की माड़ी। प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो राइट आंसर है विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा।
प्रश्न 93। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। आपको बताना है शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न 94। शिखर से सागर तक किसकी रचना है। आपको बताना है शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है। निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय या धर्मवीर भारती का। तो राइट आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अज्ञेय। प्रश्न 95। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी, आशगु, नरपति नाल या दलपति विजय। पंच पांडव चरित रास के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर है शालिभद्र सूरी। प्रश्न 96। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल भाषा या अवधी। आपको बताना है आदिकाल की कौन सी भाषा है। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य। संदेश रासक है, संदेश रासक खंड काव्य है। प्रश्न 98। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था व्रज, वज्र, अग्नि, चित्र या ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है। तो राइट आंसर है ज्ञान। प्रश्न 99। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है प्रतीप, उत्प्रेक्षा, उपमा, अनन्वय। जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर है अनन्वय अलंकार। प्रश्न 100। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। पंक्ति में निहित अलंकार का नाम चुनिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है उपमा अलंकार। प्रश्न 101। अधरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है। संदेह, भ्रांतिमान, विप्सा या उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। राइट आंसर है भ्रांतिमान अलंकार। प्रश्न 102। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है मुख चंद्रमा है, चरण कमल, बंदव हरिराई, पीपर पात सरिस मन डोला, पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे। आपको बताना है इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न 103। वसुधा का गढ़ होगा नगढ़, यगढ़, भगढ़ या सगढ़। आपको बताना है वसुधा का गढ़ कौन सा होगा। तो राइट आंसर है सगढ़। प्रश्न 104। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 11, 12, 13 या 14। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर है 13 मात्राएं। प्रश्न 105। समास की अधिकता ओज कहलाती है ओजस्व मास भूयस्त्वम। यह कथन किसका है। भरत, वामन, रुय्यक या दंडी का। आपको बताना है कि यह कथन किसका है।
यह कथन वामन का है। प्रश्न 106, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह ने? किसने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न 107, धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे, विनोद कुमार पांडे, शिवशंकर पांडे या वैद्यनाथ पांडे? धूमिल का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। प्रश्न 108, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी? द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर किया गया है? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के आधार पर। प्रश्न 109, अंधेरे में कविता किसने लिखी? मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या धूमिल ने? अंधेरे में कविता किसने लिखी? अंधेरे में कविता मुक्तिबोध ने लिखा है। प्रश्न 110, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? 5, 4, 3 या 2? अज्ञे ने कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? तो राइट आंसर है 4। प्रश्न 111, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? आकाशदीप, पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा? आपको बताना है प्रेमचंद की कौन सी कहानी नहीं है। तो राइट आंसर है आकाशदीप। प्रश्न 112, या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ, पुर को तज डारों? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? कवित, सवैया, बरवै या दोहा? आपको बताना है इसमें कौन सा छंद है। तो राइट आंसर है सवैया छंद। प्रश्न 113, छप्पय में होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। बी, प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। सी, प्रथम 4 चरण चौपाई के, अंतिम 2 चरण दोहा के। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है छप्पय में होते हैं। - 113 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प ए, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। प्रश्न 114, पयोधि का संधि विच्छेद होगा? पयः धन धी, पयः धन दधि, पयः धन उदधि, पयः धन दधि? पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा पयः धन धी। विकल्प ए सही है। प्रश्न 115, अत्युक्ति शब्द में संधि है? दीर्घ, गुण, यण या अयादि संधि? तो राइट आंसर है यण संधि। प्रश्न 116, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा? बोलो धन चित, बाल धन उचित, बाला धन चित, बा धन लोचित? बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा बाल धन उचित। प्रश्न 117, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? पल पल, अन्न जल, अन्न अनंत, धर्मा धर्म? अव्ययी भाव समास का कौन सा उदाहरण है? तो राइट आंसर है पल पल, यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न 118, लिपि की आवश्यकता होती है? भाषा बोलने में, भाषा लिखने में,
भाषा संकेत में, इन तीनों में लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। प्रश्न 119, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न 120, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है, जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। प्रश्न 21, कंठ तालव्य कौन सा है? उ ऊ, र श, ए ऐ, अ आ। आपको बताना है कंठ तालव्य कौन सा है। तो कंठ तालव्य है ए ऐ। प्रश्न 122, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि महाप्राण वाला वर्ण कौन सा है? ए, बी, सी या डी। बताइए महाप्राण वाला वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प ए, ख, छ और ठ। प्रश्न 123, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? 4 वर्ग दिया गया है, आपको बताना है स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? ए है या बी, सी या डी। कौन सा विकल्प होगा इसका राइट आंसर होगा? स्पर्श व्यंजन वाला वर्ण है, राइट आंसर है विकल्प सी, क, च, प और द। प्रश्न 124, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौहन हंसें, दैन कहें नटी जाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, अद्भुत, श्रृंगार या वीर रस। आपको बताना है कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। तो राइट आंसर है श्रृंगार रस। प्रश्न 125, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव या उद्दीपन। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो राइट आंसर है अनुभाव। मित्रों, यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद।